नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जो भर्ती निकाली हैं, जिन्हें कि हम जेबीटी भर्ती बोलते हैं, यानी कि प्राइमरी टीचर की भर्ती है। और ये भर्ती हरियाणा में निकली हुई है। टोटल जो वैकेंसी है वो 1400 से ऊपर हैं। इसमें कितनी किस कैटेगरी को वैकेंसी मिली है वो सब बातें मैं आपको बताऊंगा, और कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं उन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। बाकी साथ में ही इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसकी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है वो 9 अगस्त को हुई थी, यानी कि 9 अगस्त 2024 को पब्लिश हुआ था इसका नोटिफिकेशन। और इसकी जो ऑनलाइन डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 12 अगस्त को, और लास्ट डेट बहुत जल्दी है, यानी कि 10 दिन के बाद ही 21 अगस्त को 12 बजे तक रात को रहेगी। कोशिश कीजिए कि आप 20 तारीख तक कंप्लीट कर दें जितना भी आपका एप्लीकेशन के लिए आप तैयार हैं, क्योंकि क्लोजिंग डेट के टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है और फिर बहुत सारे फॉर्म भर नहीं पाते हैं। क्लोजिंग डेट जो फीस डिपॉजिट की है वो है आपकी 23 अगस्त 2024 रात को 12 बजे तक। टोटल जो टीचर की जो पोस्ट है, प्राइमरी टीचर बोलते हैं जिसे, जनरल के लिए 607 हैं, एससी 300, और यहाँ पर जो बीसी ए और जो बी बोलते हैं ना, क्रीमी लेयर, ये सब चीज़ें हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। बीसी बी, बीसी ए 242 और 170 जो बैकवर्ड क्लासेस होती हैं। ईडब्ल्यूएस उनको 71 हैं। ईएसएम यानी कि एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 50 सीट है रिजर्व, एससी के लिए 6, और ईएसएम में बीसी जो ए कैटेगरी है उनकी 5, बीसी में बी कैटेगरी है उनकी 5। टोटल हो गई 1456 वैकेंसी है। तो बहुत सारी वैकेंसी आई हैं। लास्ट डेट आपको पता ही है 21 अगस्त तक है, 12 अगस्त को निकली है। आप लोग फॉर्म भर दीजिए, और इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी शुरू कर दीजिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है इसमें कुछ क्राइटेरिया दिया हुआ है, उसको ध्यान से सुने। सीनियर सेकेंडरी यानी कि आपका 12th है या फिर 12th के इक्विवेलेंट, आपको कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ में 2 साल का जो प्राइमरी यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन होती है उसमें डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर 12th आपका 45% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में विद एनसीटीई, जो एनसीटीई से रिकॉग्नाइज्ड नॉर्म्स यानी कि उसके जो लागू होते हैं रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग आपका 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए 45% मार्क्स वालों के लिए, ठीक है। या फिर ये जो और लगा हुआ है ना उस पर ध्यान दें। या फिर आपको दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका जो 12th होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, ये वाला आप पढ़ रहे हैं ना, ये है अभी देखिए 12th विद 50% मार्क्स, एंड 4 साल का आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे बीएलएड बोलते हैं वो आपके पास हो तो आप एलिजिबल हैं। या फिर ये वाला ऑप्शन देखिए आपका 12th होना चाहिए कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। या फिर एक और जो दूसरा एक अगला ऑप्शन है वो है कि बीए और बीएससी या बीकॉम यानी ग्रेजुएशन आपने की हुई होनी चाहिए, और जो डिप्लोमा है वो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन में, चाहे किसी भी नाम से जाना, जैसे डीएलएड बोलते हैं, ये सब जो बीटीसी बोलते हैं वहाँ पे अलग बोलते होंगे, तो वो कोई भी डिप्लोमा है वो चलेगा आपका, लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए। और उसके अलावा जो नीचे दिया गया है यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा, यानी कि ये चीज तो और में थी, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन, ये यहाँ से यहाँ तक जो मैंने आपको बताए हैं, या तो 12th होना चाहिए 50% के साथ या 55% के साथ, या साथ में डिप्लोमा होने चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन विद डिप्लोमा होना चाहिए। वो सब चीजें तो हैं एक अलग चीज, ये क्वालिफिकेशन है, बट इसके अलावा आपको साथ में होना चाहिए जो नंबर 2 में दिया गया है कि आपको एचटेट पास होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सीटेट अगर हमने पास किया हुआ है एचटेट पास नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है, आपको एचटेट ही होना है। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग क्वालिफाइड हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या फिर स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट एचटेट। और अगला जो ऑप्शन है वो है मैट्रिक विद हिंदी या संस्कृत, और 10+2 बीए एमए विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपके पास 10th में हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर 12th में आपके पास 12th बीए और एमए यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट आपने किया है तो आपको हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल है। ये 3 क्राइटेरिया बहुत जरूरी है। उसके अलावा बाकी कुछ चीजें नीचे दी गई हैं, आप देख सकते हैं कि किन किन चीजों में आपको प्रेफरेंस मिलेगा, या फिर और क्या रिक्वायरमेंट है वो आप नीचे पढ़ सकते हैं। या फिर जैसे रिलैक्सेशन दिया गया, यहाँ पे एक बात बोली गई है कि 5% रिलैक्सेशन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में, बीए बीएससी बीकॉम या फिर 12th लेवल जिन्होंने किया हुआ है, जो एससी के कैंडिडेट हैं या बैकवर्ड क्लासेस हैं, डिफरेंशियली एबल्ड हैं,
उनके लिए। तो आप पूरी जो नोटिफिकेशन को पढ़ के उसके बाद ही किसी नतीजे पर जाएं। इसके लिए जो एज क्राइटेरिया है आपका वो है 18 से 42 साल। ये आपको मैंने टोटल बताया है। अब इसमें भी कुछ रिलैक्सेशन है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं। इस जॉब में लगने के बाद आपका जो पे स्केल रहेगा वो कितना रहेगा, वो आपका रहेगा 9,300 से लेकर के 8,400 तक। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 9,300 से लेकर के 34,800 तक। उसमें जो आपका बेसिक पे है वो बताया गया है ये। उसके बाद आपका ग्रेड पे है वो रहेगा 4,200 रुपया। यानी कि बहुत अच्छी जॉब है, टीचर की जॉब है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे जैसे लिखा हुआ है रिलैक्सेशन इन एज, यानी कि आपको उम्र में कहाँ कहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन लेटर दिया है इन्होंने 25 मार्च 2022 का। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने चीजें बताई हैं। तो आप अगर एससी कास्ट है, शेड्यूल कास्ट है, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप बैकवर्ड क्लासेस हैं, बीसी में 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं, यानी कि आप विकलांग हैं, तो इसमें अलग अलग कैटेगरी दी गई है। 10 साल का रिलैक्सेशन है और यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन है। वो आपको अंदर देखना होगा, बहुत सारी चीजें दी गई हैं। ठीक है, जो मैं आपको बाहर से चीजें बता रहा हूँ जो मेन है। अगर आप किसी मिलिट्री पर्सनल जो कि डिसेबल हुआ था मिलिट्री सर्विस में, उसकी वाइफ है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप विधवा हैं या फिर लीगली डाइवोर्स, आपका तलाक हो चुका है कोर्ट से, तो 5 साल का रिलैक्सेशन। या फिर आप न्यायिक रूप से यानी कोर्ट की तरफ से आप सेपरेट हो गए हैं अपने हस्बैंड से, या हस्बैंड से जो वाइफ हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड जो वुमेन है उनको भी 5 साल का रिलैक्सेशन है। अब यहाँ पर एक बात आती है एक्स सर्विसमैन, इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पेशली बता रहा हूँ। एक्स सर्विसमैन को भी रिलैक्सेशन होता है। वो उनकी जो एज होती है, अपर एज अगर उनकी ना पहुंचे 42 साल, तो उनको फिर वहां पर उनकी जो सर्विस जो करके आए हैं 15 साल 20 साल, वो माइनस हो जाती है उनकी उम्र से, उतनी उनकी एज मानी जाती है, प्लस के 3 ईयर और काउंट किए जाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके लिए रिलैक्सेशन है। जो लोग ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में, कॉर्पोरेशन में, हरियाणा गवर्नमेंट में, तो उन सब के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन बताया गया है, मैक्सिमम एज बताई गई है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीजें दी हैं, जैसे कि जो एक्स सर्विसमैन है अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो पहले से किसी जॉब में नहीं होना चाहिए। जॉब में मीन्स जिन्होंने कि एक्स सर्विसमैन का कोटा नहीं लिया हुआ, यूज नहीं किया हुआ होना चाहिए, वही लोग इसमें एलिजिबल होंगे, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज सभी को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये तो बात हो गई रिलैक्सेशन के बारे में। साथ ही जो एक्स सर्विसमैन लोग हैं उन्हें जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर उन्हें उनका जो आई कार्ड मिलता है रिटायर्ड होने के बाद वो, या फिर रिटायर होने के टाइम पर उनको एक डिस्चार्ज बुक मिलती है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिलता है। या डिसेबल्ड है जो एक्स सर्विसमैन, या फिर डिपेंडेंट हैं जो डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन के, उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तभी उनकी आगे बात बढ़ पाएगी, उन्हें आगे रिजर्वेशन मिल पाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे यहाँ पर जो बेंचमार्क हैं डिसेबिलिटीज के, जैसे ब्लाइंडनेस है, डेफ यानी कि सुनने में प्रॉब्लम है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, ऑटिज्म है, सीपी है, इन सब के लिए भी आपको रिलैक्सेशन जो मिलते हैं वो आप आगे देख सकते हैं। अभी अगर हम बात करें आपका रुपया कितना, यानी कि चार्ज क्या लगेगा, फीस क्या लगेगी एग्जाम फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट तो आपको पता ही है, जो कैटेगरी ऑफ पोस्ट जो मैं बता रहा था, यानी कि जिसमें आपका टीचर जो इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी के लिए, यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, तो उसमें जनरल जो कैंडिडेट हैं उनका मेल और फीमेल का जो फीस रहेगा 150 रुपये। हरियाणा के रहने वाले हैं अगर आप फीमेल हैं तो 75 रुपये, भले ही आप जनरल से हैं। एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं हरियाणा स्टेट के, उनको 35 रुपये, उनको जेंट्स के लिए 35 रुपया और फीमेल के लिए 18 रुपया। बाकी जो पीडब्ल्यूडी पर्सन है विद डिसेबिलिटी या फिर एक्स सर्विसमैन है जो हरियाणा के हैं, उनको कोई चार्ज नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी बात है जो रिलैक्सेशन और जो ये जो कैटेगरी वगैरह जो भी मिलता है वो सब मिलता है सेम स्टेट, जैसे हरियाणा की जॉब निकली है तो हरियाणा के रहने वाले अगर आप हैं, आपके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, तो ही आपको ये सब रिजर्वेशन मिलेंगे, अदरवाइज आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। इसे ध्यान रखिए। अगर आप एक्स सर्विसमैन, अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी किसी और स्टेट से हैं, तो आप अगर ये पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आपको वहां पर जनरल में ही काउंट किया जाएगा। क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, एग्जामिनेशन और सिलेबस क्या है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसमें रिटन एग्जाम होगा, आपको रिटन एग्जाम 95 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आपका होगा 0.95 यानी कि 0.95 नंबर का होगा।
एक क्वेश्चन, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। आपका जो एग्जाम होगा वो OMR बेस्ड होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये OMR बेस्ड होगा। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको हर एक क्वेश्चन के जो 5 ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 5 ऑप्शंस, उनमें से एक ऑप्शन को चूज करना है। अब यहाँ पर एक जो बात दी गई है उसे ध्यान से सुने, ये जो लिखा गया है ना बोल्ड एरिया में, कि अगर कोई कैंडिडेट पांचों में से कोई भी ऑप्शन चूज नहीं करता है तो उसका क्या होगा, एक उस क्वेश्चन के लिए 0.95 मार्क्स कट कर दिया जाएगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन का, ठीक है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि आपको सभी, इसमें लिखा है ना कंपलसरी एक को अटेम्प्ट करना, आप 100 के 100 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, ठीक है। आपको जो आते हैं वो भी, ना आते हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप तुक्का मार सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। एक्स्ट्रा 5 minutes shall be given to mark 5th option. If candidate does not know the answer, total time allowed for the paper will be 105 मिनट इंक्लूडिंग 5 मिनट्स, ठीक है। तो 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मिनट्स मिलेंगे आपको, तो आप बड़े आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और OMR बेस्ड क्वेश्चन होगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपको बस अप्लाई करना है, अप्लाई करने के बाद 10 दिन का टाइम दिया गया है, आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। एग्जाम भी जहाँ तक है बहुत जल्दी होंगे, क्योंकि इलेक्शन का भी मौसम है हरियाणा में, तो बहुत जल्दी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, बस आपके पास HTET होना चाहिए और एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और आप अप्लाई कर दीजिए। अगर आप अप्लाई करने में कोई इशू आ रहा है, आपको अभी भी कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से सारी जानकारी दे दूंगा। दोस्तों, आपको मेरा दिया हुआ वीडियो कैसा लगा? अगर आप उसे पसंद कर रहे हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की डिटेल्स की अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों।